नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आइए पढ़ते हैं पर आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हम पहले 2 वीडियो बना चुके हैं, आप सभी ने देखे होंगे। ये तीसरा वीडियो उसी सीरीज़ में करंट अफेयर्स को लेकर, इसमें स्कीम्स एंड करंट अफेयर 2017-18। उस सीरीज़ के अंदर आज हम जो न्यूज में व्यक्ति रहते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो आज उसमें फर्स्ट में बात करते हैं सुधा बालकृष्णन। आरबीआई की पहली मुख्य आर्थिक अधिकारी है, पहली है बिकॉज इस पोस्ट को अभी क्रिएट किया गया है, सीएफओ को, चीफ ऑफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अब बात करते हैं नए डिप्टी गवर्नर अभी जो बने हैं लेटेस्ट, वो है महेश कुमार जैन। इन्होंने एसएस मुंद्रा की जगह ली है। और टोटल 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आरबीआई के अंदर, वीवी आचार्य, एनएस स्वामीनाथन और बीपी कानूनगो। तो यहाँ पर हम बात करते हैं सुधा बालकृष्णन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज ये पोस्ट अभी क्रिएट की गई है सीएफओ की आरबीआई के द्वारा। तो यह है फर्स्ट व्यक्ति। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अब नेक्स्ट, नीलम कपूर। तो नीलम कपूर को अभी डीजी बनाया गया है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, और इसका नाम बदल कर दिया गया है स्पोर्ट्स इंडिया। पहले इसका नाम था साई, अब इसका नाम बदलकर स्पोर्ट्स इंडिया कर दिया गया है। तो एग्जाम में आ सकता है कि साई का नाम बदलकर क्या किया गया है, तो स्पोर्ट्स इंडिया। और इनके जो डीजी बनाए गए अभी जस्ट नीलम कपूर जी को बनाया गया है। शरद कुमार एनआईए के एक्स चीफ, जिन्हें भारत के नए सतर्कता आयुक्त विजिलेंस कमिश्नर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो जो नए सतर्कता आयुक्त है वो शरद कुमार है। पहले कौन थे? नेशनल एक्स चीफ है, एनआईए के एक्स चीफ थे, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। अब जब सतर्कता आयुक्त की बात चल रही है तो जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है सीवीसी, तो इसकी बॉडी में 1+2 होता है, 1 सीवीसी एंड 2 वीसी। तो सीवीसी है अभी केवी चौधरी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर केवी चौधरी है। और दूसरे जो सतर्कता आयुक्त है वो है टीएम बसिन। तो अभी जो नए सतर्कता आयुक्त है वो तो है शरद कुमार, और दूसरे टीएम बसिन, और केवी चौधरी तो है सीवीसी। AR रहमान। अब यहाँ पर AR रहमान वो नहीं है जो अभी गाने बनाते हैं, वो नहीं है। अल्लाह रक्का रहमान, सिक्किम के पहले ब्रांड एम्बेसडर। और जो सिक्किम के जो मुख्यमंत्री थे पवन चामलिंग, जो भारत के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री है। और भारत का पहला जैविक राज्य भी सिक्किम ही है। CK प्रसाद, एक्स सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश, इनको PCI का अध्यक्ष बनाया गया है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया का। RK अग्रवाल, उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश है, NCDRC के अध्यक्ष चुने गए। NCDRC नेशनल कंज्यूमर डिजास्टर रिड्रेसल कमीशन, नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रेड्रेसल कमीशन है NCDRC। RK अग्रवाल को बनाया गया है अभी अध्यक्ष इसका। और ये चीज़ आप याद रखना हमेशा, PCI और NCDRC की जो अध्यक्षता करते हैं वो हमेशा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश ही, जो रिटायरमेंट होने के बाद जो न्यायाधीश होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, कुंवर बाई, छत्तीसगढ़ की है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों? इन्होंने अपनी बकरियां बेचकर टॉयलेट बनवाए। स्वच्छ भारत अभियान की मास्कट बनाया गया है इसको मोदी जी के द्वारा। हाल ही में निधन भी हो गया इनका, कुंवर बाई। सबा करीम, महाप्रबंधक BCCI के, ये पहले CEO राहुल जोशी है, BCCI के CEO राहुल जोशी है, और सबा करीम को महाप्रबंधक बनाया गया है। के राजशेखरन, मिजोरम के नए राज्यपाल है, और प्रोफेसर गणेशी लाल उड़ीसा के नए राज्यपाल है। तो जैसे जैसे हम वीडियो में बता रहे हैं आप वैसे वैसे याद कर लेना, बस टाइम इतना ही बचा है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है। सुभाष चंद्र खूटिया, IRDAI के नए अध्यक्ष। अब IRDAI की फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर हैदराबाद के अंदर है, और सुभाष चंद्र खूटिया को अध्यक्ष बनाया गया है। M साथियावती, UPSC की नई सदस्य, और चेयरमैन है अरविंद सक्सेना, भारत की पहली महिला DGC है। UPSC की नई सदस्यता M सत्यावती, और ये भारत की पहली महिला DGCA भी है। चंद्रभूषण कुमार, तो यह है चंद्रभूषण कुमार, भारत के नए उपचुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। और दूसरे उपचुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लहासा। ये तो उपचुनाव आयुक्त है, और चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा और अशोक लहासा, और चीफ इलेक्शन कमिश्नर OP रावत। तो ये इस बॉडी में भी 1+2 होते हैं। ये नए उपचुनाव आयुक्त है, और सुनील अरोड़ा जी इलेक्शन कमिश्नर, और अशोक लहासा जी। तो ये केंद्रीय चुनाव आयोग के बारे में बातचीत कर ली है। अनंत बरुआ, सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में नियुक्ति की गई इनकी। और जो सेबी है इसके चेयरमैन है अजय त्यागी। सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर मुंबई में है, मुंबई। राजेश रंजन DG CISF के DG बनाए गए। भानु प्रताप शर्मा
BBB बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो के नए अध्यक्ष। डॉक्टर राजीव कुमार नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष। 8 मार्च को महिला उद्यमिता मंच शुरू किया था और अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है नीति आयोग का। और नीति आयोग ने जो नीति आयोग के द्वारा 8 मार्च को महिला उद्यमिता मंच शुरू किया गया है। प्रोफेसर SD चारण राजस्थान के दूसरे तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति, और वो दूसरा तकनीकी विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर दूसरा खुला है, फर्स्ट कहाँ पे? कोटा, राजस्थान टेक्निकल यूनिवर्सिटी कोटा। विनीत जोशी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के अध्यक्ष, NTA के अध्यक्ष है। NTA गठन को मंजूरी कैबिनेट ने नवंबर 2017 में दी थी और 2019 में नीट JEE जैसी परीक्षाओं का आयोजन NTA करेगा। तो विनीत जोशी को NTA का अध्यक्ष बनाया गया है। पहले ex-CBSE चेयरमैन थे ये। उत्तम पचाने ललित कला अकादमी के अध्यक्ष है। S रमेश CBIC के नए अध्यक्ष, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। तो S रमेश भी इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट इंदु मल्होत्रा, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई महिला जो डायरेक्ट न्यायाधीश बनी है वकील से, फर्स्ट टाइम हुआ है उच्चतम न्यायालय में। ऐसा कभी देखा नहीं गया है, पहली बार हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है। इंदु मल्होत्रा न्यायाधीश बनी है अभी। और डॉक्टर पुष्पमित्र भार्गव कोशिकीय एवं आणविक विज्ञान के वैज्ञानिक, हाल ही में इनका निधन हुआ है। अभिलाष टामी नौसेना कमांडर इकलौते भारतीय एवं एशियन जो गोल्डन ग्लोब रेस फ्रांस से शुरू होकर 2019 में फ्रांस में खत्म होएगी। 18 से शुरू होएगी फ्रांस से और 2019 में फ्रांस में खत्म होएगी। गोल्डन ग्लोब रेस नाम है इसका, और ये अकेले जाएंगे इसमें। और जो इनकी बोट है उनका नाम है थूरिया में बैठकर अकेले पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे। उनके नाम का नाम है थूरिया। तो याद रखना, नाम का नाम क्या है? थूरिया। अभिलाष टॉमी नौसेना कमांडर है, इकलौते भारतीय एवं एशियन जो गोल्डन ग्लोब रेस में हिस्सा लेंगे। जोस इलाडियो एल्केन तो UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप ऑफ इंडिया फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान के अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इसका गठन UNSC के द्वारा, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, इसके द्वारा 1949 में किया गया था। दिसांग किसिंग हाल ही में निधन हुआ है। पहली लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद, मणिपुर के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। दिसांग किसिंग है, पहली लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद है और मणिपुर के 4 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। किशन महाराज तबला उस्ताद एवं चित्रकार है, इनका निधन हो गया। पद्मश्री 1973 में, पद्म विभूषण 2002 से सम्मानित किया गया है। गोपाल प्रसाद मुदगल अभी निधन हुआ, इनका ब्रज भाषा अकादमी के पूर्व अध्यक्ष थे। VS कोकजे हिमाचल के पूर्व राज्यपाल और विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष। विजय कुमार राज सोनी थेवाकला के आर्टिस्ट है और राष्ट्रपति द्वारा हाल ही सम्मानित किया है। इनकी कृति थी शाही सवारी। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल NGT के नए अध्यक्ष। और NGT का गठन हुआ 2010 में। हुसैन सईउद्दीन डागर ध्रुपद गायक, निधन हो गया इनका, ध्रुपद गायक थे। अब चर्चित स्थल, फेमस प्लेस गाजियाबाद UP, हिंडन एलिवेटेड रोड के लिए 10 किलोमीटर 6 लेन है, भारत की सबसे लंबी एलिवेटेड रोड। छतरपुरा MP के अंदर आता है। रानेह जलप्रपात केन नदी पर बना हुआ है जलप्रपात, और जो केन नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। हॉलीडे डेस्टिनेशन पुरस्कार मिला है इसको, जलप्रपात को हॉलीडे डेस्टिनेशन। क्रेमपुरी मेघालय विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा, पहले वेनेजुएला में थी, अब भारत के अंदर आ चुकी है। विश्व की सबसे लंबी बलुआ पत्थर की गुफा क्रेमपुरी मेघालय। विलिंगटन द्वीप केरल भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम द्वीप है। दक्षिण नौसेना कमांड का मुख्यालय भी यही है। अमोनिया गैस लीक एवं वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स निर्माण को लेकर चर्चा में रहा था ये। और इस द्वीप को कोच्चि शहर से वेंदुरथी पुल जोड़ता है। कौन सा पुल जोड़ता है? वेंदुरथी पुल जोड़ता है इस द्वीप को। तो वेलिंगटन द्वीप इंपॉर्टेंट है, केरल के अंदर है, कृत्रिम द्वीप है भारत का। बेलंदूर झील बेंगलोर कर्नाटक, इस झील में एक सप्ताह में 2 बार आग लगी है। बेलंदूर झील बेंगलोर कर्नाटका। माउंट अंगुआन एंड माउंट सियानबुंग इंडोनेशिया के सक्रिय ज्वालामुखी, जिनमें हाल ही में विस्फोट हुए हैं। ट्यूरिल परियोजना मिजोरम के अंदर है। ट्यूरिल नदी पर बराक की सहायक नदी है ट्यूरिल, और इसकी जो मेगावाट क्षमता है 60 है। और भूपेल हजारिका पुल, बराक नदी पर भूपेल हजारिका पुल है। और मेची परियोजना भारत नेपाल सीमा पर है, मेची नदी पर है, लगभग 1.5 किलोमीटर लंबा पुल और सहायक नदी है ये, महानंदा की सहायक नदी है मेची। ADB द्वारा सहायता, ये इंपॉर्टेंट है। ADB होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। महानंदा की सहायक नदी है मेची। किशन गंगा परियोजना और पाकल दुल परियोजना जो दोनों कश्मीर के अंदर है, इसका तो उद्घाटन कर दिया और इसका शिलान्यास किया है। तो किशन गंगा परियोजना किशन गंगा नदी पर है,
किशनगंगा पाकिस्तान में जाकर झेलम नदी में मिल जाती है, आप सभी को पता है। और इसकी जो कैपेसिटी है वो है 300 मेगावाट। इसे नीलम परियोजना भी कहते हैं। बात करते हैं पाकल दुल परियोजना की। 1000 मेगावाट क्षमता है, मारुसदर नदी पर है, ये इंपॉर्टेंट है, मारुसदर नदी पर है। और पूर्ण होने पर यह कश्मीर की सबसे बड़ी परियोजना होगी। और जो ये चिनाब की सहायक नदी है, मारुसदर नदी चिनाब की सहायक नदी है। उज परियोजना कश्मीर उज नदी पर है, जो रावी नदी की सहायक है उज नदी। सिंधु जल समझौता 1960 के अनुसार इस परियोजना में 30,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, जबकि 200 मेगावाट जल विद्युत ऊर्जा का उत्पादन होगा। तो उज परियोजना कहाँ पर है? कश्मीर के अंदर है। और किसकी सहायक नदी है? रावी की। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना बिहार एवं झारखंड सोन की सहायक नदी है, मंडल बांध इस पर ही बना हुआ है। तो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना सोन की सहायक नदी है और मंडल बांध इसी पर बना हुआ है। राज्य का पहला हैंगिंग ब्रिज कोटा, सभी को पता है। कांडला बंदरगाह, नया नाम दीनदयाल बंदरगाह, इंपॉर्टेंट है। परली आई द्वीप लक्षद्वीप के अंदर है, बाढ़ से प्रभावित, शरण से भी प्रभावित है। हैदराबाद भारत का पहला पशु कानून केंद्र, हैदराबाद। अजमेर चांदी के सिक्कों का भंडार मिला, राजस्थान का सबसे बड़ा गाय के दूध का डेयरी संयंत्र, राजस्थान का सबसे बड़ा गाय के दूध का डेयरी संयंत्र और चांदी के सिक्कों का भंडार भी मिला है। अरियाराली गांव हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। जल एवं राजस्व झगड़ा से मुक्त राजस्थान की पहली पंचायत। कच्छ गुजरात जुरासिक कालीन इस्चर के जीवाश्म की खोज। वड़नगर से मिशन सघन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई थी। वड़नगर से गोगा और भरूच के मध्य रोरो फेरी, रोल ऑन और रोल ऑफ। रोरो फेरी क्या होता है? रोरो फेरी होता है जैसे ये समुद्र है, ये गुजरात है, तो समुंदर से यहाँ पर ब्रिज नहीं है, तो यहाँ पर नाव के द्वारा जो साधन वगैरह है उनको कनेक्टिविटी देते हैं। अगर आप बाय रोड जाओगे तो इसे घूम के आना पड़ेगा, तो ये है रोरो फेरी। तो ये कच्छ गुजरात में और गोगा और भरूच के मध्य, गोगा यहाँ पर जगह है और भरूच यहाँ पर, इन दोनों के मध्य रोरो फेरी को चालू किया गया है। एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत और बांग्लादेश के मध्य रेल सेवा अभी शुरू की गई, उसका नाम है बंधन एक्सप्रेस। और ये दूसरी है और पहली है मैत्री एक्सप्रेस जो चल रही है। मैत्री एक्सप्रेस पहली है और दूसरी बंधन एक्सप्रेस है। चीन विश्व का पहला विद्युत संचालित मालवाहक जहाज। तो विश्व का दूसरा देश जिसे फोटोवोल्टिक हाईवे, विश्व का दूसरा देश है जिसने फोटोवोल्टिक हाईवे का टेस्ट किया है। पहला कौन सा है? फ्रांस। सऊदी अरब विश्व का पहला देश जिसने रोबोट को नागरिकता दी है और रोबोट का नाम है सोफिया। योग को खेल का दर्जा दिया है, वेट लागू किया है इन्होंने 5%। और इसके साथ साथ यूएई ने भी, यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी वेट को लागू किया है। अजम्पशन द्वीप सेशेल्स का द्वीप है। भारत यहाँ पर अपना पहला सैन्य अड्डा स्थापित करेगा। भारत यहाँ पर शेरपुर सुनील झालावाड़ मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के तीसरे चरण का शुभारंभ। अब ये याद रखना, तीसरे चरण का शुभारंभ कहाँ से किया है? सुनील झालावाड़ शेरपुर गांव से। मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय बनाया जा रहा है। राजस्थान का जलियांवाला बाग। स्ट्रेट ऑफ मैकेनिक, तो यह कोलेंट ऑयल लीक को लेकर चर्चा में रहा है। और जो ये स्ट्रेट है किस किस के बीच में? मिशिगन और हुरेन, जो ग्रेट लेक्स हैं उन दोनों के अंदर आती है, मिशिगन और हुरेन, इन दोनों के बीच में है स्ट्रेट ऑफ। ये देख लीजिए, ग्रेट लेक्स, लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक हुरेन, लेक ईरी और लेक ओंटारियो। तो मिशिगन और हुरेन के बीच में स्ट्रेट ऑफ मैकेंजी है। और जो एक ग्रेट लेक है वो कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इन दोनों के बीच में बॉर्डर बनाती है मिशिगन लेक्स। इंपॉर्टेंट है मिशिगन लेक्स काफ़ी ज़्यादा। और जो ये हुरेन के पास में जो ये सडबरी है, ये निकल और प्लेटिनम के लिए फेमस है। कानपुर जूलॉजिकल पार्क, यहाँ से 3 हिप्पो चिड़ियाघर जयपुर चिड़ियाघर में लाए जाएंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है, जयपुर से लिंक हो रहा है राजस्थान से, तो वैसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो किन को लेकर आएंगे? 3 हिप्पो को। माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र नदी असम पर है, भारत का पहला द्वीप है, पहला द्वीप जिला और दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप। जल्दी ये द्वीप भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला और बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल होगा। तो माजुली द्वीप अपने आप में वैसे इंपॉर्टेंस रखता है, दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप है और भारत का पहला द्वीप है जो जिला भी है। जल्दी ये द्वीप भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल जिला कहलाने वाला है, बायोडाइवर्सिटी विरासत स्थल होगा। गोगुंदा उदयपुर अनुसंधान एवं विकास हेतु बायोफ्यूल के लिए उत्कृष्टता केंद्र। आमेट पंचायत समिति राज्य संबंध, हाल ही में ODF घोषित किया गया इसको। कोटा राजस्थान का पहला बोन बैंक कहाँ पर है? कोटा में। खरोकड़ा गांव पाली, महाराणा प्रताप की 24 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डूंगरपुर भारत का पहला सौर मॉड्यूल विनिर्माण, IIT मुंबई इसकी सहायता से, और 2 मेगावाट प्रति वर्ष डूंगरपुर के अंदर।
लास बानोस फिलीपींस के अंदर है लास बानोस। यहाँ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा रेजिलियंट राइस फील्ड लेबोरेटरी खोली गई है। बॉन जर्मनी में COP23 का आयोजन हुआ है। और अमेरिका और इजराइल यूनेस्को से बाहर, मुख्यालय पेरिस में है यूनेस्को का, और अमेरिका और इजराइल यूनेस्को से बाहर हो गए हैं। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स की। समावेशी विकास सूचकांक, इसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि कौन इनको रिलीज कर रहा है। WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको रिलीज करता है। फर्स्ट रैंक आई है नॉर्वे की और भारत की आई है 62। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक 2018, इसे भी WEF के द्वारा जारी किया जाता है। जापान फर्स्ट और भारत 30वें नंबर पर है 100 कंट्री में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 रिपोर्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है। कौन? वर्ल्ड बैंक। न्यूजीलैंड फर्स्ट और भारत का 100वां स्थान है। और एक और रिपोर्ट है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें भी भारत की 100वीं रैंक है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2018, वैश्विक बौद्धिक संपदा केंद्र अमेरिका में, और इसमें रैंक फर्स्ट अमेरिका की है और भारत की है 44, कुल 50 में। और थीम क्रिएट, इसकी जो थीम है वो है क्रिएट। विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2018, भारत की रैंक है 133, कुल 156 देश है। भारत सार्क देशों में सबसे नीचे है और फिनलैंड फर्स्ट में है। इसे जारी करता है UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, इसको करते हैं रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर्स इसको जारी करता है। और नॉर्वे फर्स्ट पे है, भारत 138 में है 180 कंट्रीज़ में। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018, तो इसको जर्मन वॉच प्लस क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क यूरोप के द्वारा जारी किया जाता है। और इसमें स्वीडन फर्स्ट नंबर पर है, भारत 14 इस पर है। और ब्रिक्स में पहला स्थान है भारत का। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2018, द हेरिटेज फाउंडेशन अमेरिका के द्वारा हांगकांग फर्स्ट है और भारत 130, भारत की रैंक 130 है कुल 180 में। वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2018, इकोनॉमिक इंटेलिजेंसी यूनिट के द्वारा नॉर्वे फर्स्ट और भारत 42, 2016 में भारत 32वें स्थान पर था। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2017, तो इसको जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जर्मनी। न्यूजीलैंड फर्स्ट है और भारत की स्थान है इस पर 81। भ्रष्टाचार बोध सूचकांक, वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक WEF के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा आइसलैंड फर्स्ट और भारत का नंबर है 108, 2016 में 87 था। इसका 4 आधार है, शिक्षा, स्वास्थ्य, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और राजनीतिक सशक्तिकरण। ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स GCI, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पर और भारत 40वें नंबर पर, 2016 में 39 पर था। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2017, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन और INSEAD प्लस कॉर्नेल विश्वविद्यालय, भारत की रैंक इसमें 60 और स्विट्जरलैंड की इसमें फर्स्ट, कुल 127 कंट्री है। 2016 में भारत की रैंक इसमें 66। वैश्विक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2017, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है, नॉर्वे फर्स्ट है और भारत की रैंक इसमें 103, ब्रिक्स में सबसे नीचे। विश्व आर्थिक आउटलेट अपडेट 2018, IMF के द्वारा भारत 2018 7.4% रहेगी और 2019 में 7.8% रहेगी। यह है विश्व आर्थिक आउटलेट अपडेट 2018। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक WEF के द्वारा स्वीडन फर्स्ट और भारत 78वें नंबर पर है, कुल 114 देश है। यूनिसेफ के द्वारा नवजात शिशुओं के लिए रिपोर्ट बनाई गई है, उसमें भारत की रैंक है 12वीं कुल 52 में और सर्वाधिक सुरक्षित कंट्री है जापान। एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2018, येल और कोलंबियन विश्वविद्यालय के द्वारा द्विवार्षिक होती है, बायनियल रिपोर्ट होती है। स्विट्जरलैंड फर्स्ट है, भारत 177 नंबर पर है। रेजिडेक्स इंडेक्स, तो रेजिडेंस इंडेक्स है NHB, नेशनल हाउसिंग बोर्ड, राष्ट्रीय आवासीय बैंक के द्वारा, नेशनल हाउसिंग बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भारत नवाचार सूचकांक, नीति आयोग, DIPP CII द्वारा सहयोगट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विपोका और कॉर्नेल विश्वविद्यालय और UNIDO इत्यादि का। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट, हम यहाँ पर लिख देते हैं इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, जरूर मिलेगा। शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा 500 शहरों को रैंकिंग दी गई है, 1 लाख से ज़्यादा जनसंख्या उन शहरों की, जिसमें फर्स्ट नंबर पर आया है इंदौर, सेकंड पर आया है भोपाल। राजस्थान के 2 शहर इसके अंदर आए, वो है JD नहीं JU, जयपुर एंड उदयपुर। जयपुर का नंबर है 39 और उदयपुर का नंबर है 85। ठोस कचरा प्रबंधन, नवी मुंबई ने खिताब जीता है इसके अंदर, ठोस कचरा प्रबंधन के अंदर। स्वस्थ राज्य विकासशील भारत रिपोर्ट कौन जारी कर रही है? नीति आयोग। तकनीकी सहायता कौन कर रहा है? विश्व बैंक।
3 श्रेणियों में, वृहद राज्य, लघु राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो वृहद राज्यों में केरल फर्स्ट, लघु राज्यों में मिजोरम फर्स्ट और केंद्र शासित में लक्षद्वीप फर्स्ट। डेल्टा रैंकिंग, तो यह है इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस। नीति आयोग के द्वारा ये दाहोद जिला गुजरात प्रथम नंबर पर है और पश्चिमी सिक्किम द्वितीय नंबर पर है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसमें साइंस टेक की जो करंट अफेयर्स है 2017-18